ये बाहर निकल भी जाती है, ऐसे गली मोहल्ले में जाती है तो शरारतें करती है, लोग मुझे बातें करते हैं कि आपकी इतनी बड़ी बच्ची है और आप इसको समझाती क्यों नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों की तरह इसके कहते हैं, इसको जितना मर्जी समझाए इसको समझ नहीं आती है कि मैं ऐसे इसको अच्छाई बुराई का नहीं पता बिल्कुल भी। और बिल वगैरह इतने आ जाते हैं कि बिल जमा करवाते हैं, फिर मैं खुद थोड़ा बहुत काम करती हूँ कि चले कुछ थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, लेकिन वो कितना भी करे ना तो कोई नहीं होता उससे भी गुजारा। कभी बिलों कोई किसी से पकड़ के बिल जमा करवाते हैं, कभी किसी से पकड़ के खाना वगैरह बनाते हैं, तो बस कर्जे ही चढ़े रहते हैं, वो भी फिर मांगने आ जाते हैं जिनसे लिया होता है। कितनी देर कोई बर्दाश्त करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़िया है और ये मेरी बच्ची है। इससे बड़ा मेरा एक बेटा है, वो भी। ये दोनों बच्चे मेरे अब नॉर्मल हैं और हालातों की वजह से मैं इनकी टेस्ट वगैरह और इनका इलाज वगैरह नहीं करवा सकी। हमारे इतने वसाइल नहीं है कि मैं इन दोनों बच्चों का इलाज करवा सकूं, क्योंकि हॉस्पिटल में बार बार बुलाया जाता है तो फिर बार बार नहीं जा सकती। मैं एक दफ़ा जाती हूँ, वो दोबारा बुलाते हैं, फिर दोबारा मेरे से जाया नहीं जाता, तो इस वजह से मैं इन बच्चों का इलाज नहीं करवा सकी। मेरे शोहर फैक्ट्री में काम करते हैं लोहे का, तकरीबन 18,000 उनकी तनख्वाह है। उससे बिल वगैरह भी आपके सामने इतने ज़्यादा आते हैं कि बिल वगैरह नहीं जमा किए जाते हैं। अगर राशन ले ले तो बिल नहीं जमा होते, बिल अदा कर ले तो राशन नहीं लिया जाता। तो ऐसे हालात में मैं बच्चों का इलाज कैसे करवा सकती हूँ। इनको माइंडली तौर पे इनको ये माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है और इसको भी ये बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह इसका दिमाग है, जैसे कि 4-5 साल का बच्चा होता है, इस तरह इनके माइंडली तौर पर कोई मसला है। लेकिन डॉक्टरों को चेक करवाती हूँ, वो कहते हैं कि इनको प्रॉपर लेके आना पड़ेगा, लेकिन जाया ही नहीं जाता। ये तो मसला है कि जब वो बुलाते हैं फिर जाया नहीं जाता। कभी किराया नहीं होता, इस वजह से नहीं जाया जाता, कभी टेस्टों के लिए पैसे नहीं होते, इस वजह से जाया नहीं जाता। आपके सामने है कि 18,000 में इंसान क्या कर सकता है, घर का चूल्हा भी नहीं जलता और बिल वगैरह इतने आ जाते हैं कि बिल जमा करवाते हैं। फिर मैं खुद थोड़ा बहुत काम करती हूँ कि चले कुछ थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, लेकिन वो कितना भी करे ना तो कोई नहीं होता उससे भी गुजारा। कभी बिलों कोई किसी से पकड़ के बिल जमा करवाते हैं, कभी किसी से पकड़ के खाना वगैरह बनाते हैं, तो बस कर्जे ही चढ़े रहते हैं, वो भी फिर मांगने आ जाते हैं जिनसे लिया होता है। कितनी देर कोई बर्दाश्त करता है। मछली जलती रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगा तो डर जाएगी, बाहर निकाला तो मर जाएगी। गाड़ी कार ब्लैक कलर की। आप इसकी हालत देख सकते हैं कि ये 15 साल की बच्ची है और ये बाहर निकल भी जाती है, ऐसे गली मोहल्ले में जाती है तो शरारतें करती है, लोग मुझे बातें करते हैं कि आपकी इतनी बड़ी बच्ची है और आप इसको समझाती क्यों नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों की तरह इसके कहते हैं, इसको जितना मर्जी समझाए इसको समझ नहीं आती है कि मैं ऐसे इसको अच्छाई बुराई का नहीं पता बिल्कुल भी। जी, डॉक्टरों को चेकअप करवाया है, वो कहते हैं कि इसको प्रॉपर लेके आए हैं, यानी कि हफ्ते में उन्होंने 2 दिन 3 दिन लाजमी बुलाना होता है। तो वो कलमा चौक वाली साइड पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसको लेके जाती हूँ। तो टेस्ट वगैरह बताते हैं तो फिर करवाया नहीं जाता, कभी किराया नहीं होता रिक्शे का, इस वजह से नहीं मैं जा सकती क्योंकि काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है। इस वजह से रिक्शा जो है वो स्पेशल करवाएं तो फिर ही जाया जाता है, ऐसे जाया नहीं जाता वहाँ पे। तकरीबन 3-4 लाख का खर्चा है इन दोनों बहन भाइयों का। तो मुझे इस बात से भी बहुत डर लगता है कि आजकल के हालात कैसे हैं, छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्ले से उठाए जाते हैं। तो अल्लाह पाक का ही करम है कि ये बच्ची महफूज है। बहुत हर टाइम टेंशन लगी रहती है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती है तो मुझे इसके पीछे भागना पड़ता है फ़ौरन। मैं इसको फ़ौरन देख के फ़ौरन घर लेके आती हूँ कि बाहर ना जाओ, बाहर ना जाया करो। लेकिन इसको समझ ही नहीं आती है कि मामा मेरी मना करती है तो मामा ना हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे इस बच्ची की। अगर इसका इलाज ना हो सके, अगर मैं खुद करवाना चाहूँ तो मैं नहीं करवा सकती हूँ। तो इसी बात की टेंशन रहती है कि अगर इसके इलाज ना हुआ तो इसका क्या बनेगा।
आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई डॉक्टर या कोई वैसे मेरी इस बच्ची का इलाज करवा सकता है तो मेहरबानी करके अल्लाह के रज़ा के लिए मेरे बच्ची का इलाज करवा दें। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस बच्ची का इलाज चाहिए, मेरी ये बच्ची ठीक हो जाए बस।